नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सर 5 चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का कट ऑफ आके कितना जाएगा और कितना जाने का अनुमान है। ठीक है, तो अभी मैं इस वक्त चर्चा करने वाला हूं, तो आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का कट ऑफ आखिर कितना जाएगा। ठीक है, तो चलिए सीधे हम आते हैं पॉइंट पर। ठीक है, तो इसमें जो आपका टोटल पोस्ट था, टोटल पोस्ट की मैं पहली बात करूँगा। टोटल पोस्ट आपका है 24,369 पोस्ट है। ठीक है, ये पूरे ऑल इंडिया में है। ठीक है, सभी राज्यों को मिलाकर, क्योंकि अलग अलग राज्यों की वैकेंसी को मिलाकर, ठीक है, 24,369 पोस्ट है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, तो इसमें कुल 24,369 टोटल पोस्ट हैं। ठीक है, आप चलिए अब बात करते हैं कि इसमें कुल टोटल कितने प्रश्नों की संख्या थी। तो टोटल प्रश्नों की संख्या प्रथम शिफ्ट मतलब पूरे शिफ्ट में, ठीक है, 100 प्रश्न थे। ठीक है, और इस 100 प्रश्न में, अब इस 100 प्रश्न में इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कितना कट ऑफ होना चाहिए, कितना कट ऑफ होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो अगर आप 100 क्वेश्चन में से, ठीक है, आपका 75 क्वेश्चन अगर सही होगा तो आप एसएससी जीडी में आप हो सकते हैं। ठीक है, अगर 75 क्वेश्चन आपका सही है तो आप एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और ये 75 जो है मेल का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब वहीं फीमेल का मैं बता देता हूँ कि फ़ीमेल का आखिर कट ऑफ कितना जाएगा। तो फीमेल का भी 65 से जाएगा, 65 जो है कट ऑफ जाएगा, क्योंकि आज पेपर हुआ है 10 तारीख को प्रथम शिफ्ट का। तो प्रथम शिफ्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, प्रथम शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, प्रथम शिफ्ट का जो पेपर हुआ है बहुत ही इजी पेपर हुआ है। ठीक है, कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं था। जो बच्चे शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ाई किए होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है, वो कम से कम नहीं तो 100 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन उनका सही ही होगा। तो जिन बच्चों का 75 क्वेश्चन सही होंगे उनका सिलेक्शन 100% एसएससी जीडी कांस्टेबल में हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। 3-4 क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको पता, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि पीला ग्रह के बारे में पूछा गया था कि पीला ग्रह कौन सा है। ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि पानीपत का युद्ध के बारे में पूछा गया था कि पानीपत का युद्ध जो है कब हुआ था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रीलंका की राजधानी आपको पता है कोलंबो था। उसके बाद श्री जयवर्धने हो गया। ठीक है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके प्रथम शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना, ठीक है, किस भाषा में की है। तो आपको पता होगा, क्योंकि वेद और व्यास जी ने संस्कृत भाषा में किया था। वेद व्यास जी ने किस भाषा में किया था? संस्कृत भाषा में किया था। ठीक है, संस्कृत भाषा आपको पता ही होगा। ठीक है, तो श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी ने किस भाषा में की है। तो आपको ये क्वेश्चन, जैसा कि ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है कि किसने किया था। ठीक है, उसके बाद जैसा कि मैंने इसके पहले भी क्वेश्चन बताया था कि भारत का क्षेत्रफल आखिर कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल आप बहुत आराम से बता सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि जो क्वेश्चन का पैटर्न था, चाहे रीजनिंग का हो, ठीक है, चाहे जीएस का हो, चाहे जीके का हो, चाहे मैथ का हो, ठीक है, जितने सारे क्वेश्चन थे सब मतलब इजी ही क्वेश्चन थे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको कठिन नहीं पूछा गया था ताकि आप क्वेश्चन में बच जाए। हाँ, 2-4 क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो मेल का जो जाएगा तो 75 जाएगा और 65 मैंने बताया है फीमेल का।
ठीक है, तो इतना ही कट ऑफ जाएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। अगर कोई आपको यूट्यूबर बताता है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा तो आपको वो गुमराह कर रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्सर 5 चैनल जो है आपको सही और सटीक जानकारी प्रोवाइड कराता है। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। कल मैं सेकंड शिफ्ट का बताऊंगा कि आखिर कितना कट ऑफ जाएगा और उसके पेपर्स के बारे में एनालिसिस में कर बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका धन्यवाद।